लालू जी को हमने 15 साल समय दिया ना, हमारे ही देने की औटा चाप राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी। क्या उस समय कोई अल्पसंख्यक नहीं था? अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं थे? इनकी राजनीति को देखते हुए एकदम माइंडसेट कर चुका है कि अब की बार 2025 फिर से नीतीश सरकार में तेजस्वी आएंगे तो सबसे ज्यादा घाटा होगा तो मुसलमानों का होगा। सब टोपी पहनाने का काम है। जितने भी अकलियत 20% 18% है भैया, उसको तेजस्वी जी ने एकदम कह दिया कि मैं 13% हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 1.5% मुकेश भैया है, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और 18-20% वाला आ जाओ मेरे नीचे दरी बिछाते रहो, कुर्सी लगाते रहो, जहाँ रैली हो रहा है वहाँ हो रैली में लगाओ कुर्सी, बिछाओ दरी, लगाओ समझाना। यही तो मुसलमानों का काम है। बिल्कुल, शुरू से हम लोग दरी बिछाने का काम किया है। लालू यादव ने करवाया भी है। कोई पंचर बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई दरी बिछा रहा है, यही तो काम किया है। तो जब तक हम लोग नहीं जानकार थे तब तक दरी बिछाए हमने। अब हम लोग को हक चाहिए। एम गया था उनके दरवाजे पर ढोल ताशा नगारा लेकर के। क्या नफरत है मुसलमानों से, आपने उनको शामिल नहीं किया पार्टी में। हमारा हितैती कोई अगर बनना चाहता है, सिर्फ आप ही हम लोग को वोट लेके मलाई खाइएगा, कुर्सी पे बैठिएगा, बेटा बेटी और अपने। अब आने वाला समय में हम उनका पोतों का ढोएंगे झोला। मुसलमान देख रहा है इन लोगों के प्रोपेगेंडा के बारे में, पूरी बातों के हकीकत से हम लोग समझ रहे हैं। तो इस बार 2025 फिर से नीतीश बीच में कोई नहीं आने वाला है। एकदम 2025 से 30 नीतीश क्यों आएंगे, इसके बारे में भी आपको रीजन मालूम होनी चाहिए कि नीतीश जी ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है। मैं 2-4 काम जो अल्पसंख्यक उंगली कहते हैं, मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 1990 के दशक की जो राजनीति थी, हमारी बेटी बहन घर से नहीं निकलती थी। आज 12 बजे 1 बजे रात में हमारी माँ बहने अगर कचौड़ी से सुनसान रोड से आएगी तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये देन है माननीय नीतीश कुमार सिंह जी का। ये लालू परिवार का देन नहीं है। लालू परिवार तो देता है कभी में। वो कह रहे हैं, मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें आप सरकार में लेकर आइए, जो वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आइए, उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ, ये उनकी कहना हम लोग देखे हैं। सदन में वो कितना बोलते हैं, उनके नेता जो सदन में रहता है कितना बोलता है, हम लोग को छुपा थोड़े है। उनकी 2-4 राजनीति में आपको बता देना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जो राजनीति करे, अभी 1-2 दिन पहले की आप न्यूज देखो सोशल मीडिया पर, 1.5% जिसकी आबादी है बिहार में, 1.5 से 2%, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए। कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो मैं इसे उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जिनकी 13% आबादी है उनको मुख्यमंत्री हो गए। उनकी बाबा दादा, ये कैसा राजनीति है भाई। लालू जी को हमने 15 साल समय दिया ना, हमारे ही देने की औटा चाप राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी। क्या उस समय कोई अल्पसंख्यक नहीं था? अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं थे? रामचंद्र पूर्वे नहीं थे? राजनीति में थे। लालू जी सिर्फ अपने परिवार को सोचते हैं। बीच में अगर मौका दिए नीतीश कुमार जी ने, तो जिस समय इन पे तेजस्वी यादव पर मुकदमा हुआ तो लालू उस समय भी नीतीश कुमार बोले कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप जवाब दीजिए जनता के बीच में आके, आप बाहर जवाब दीजिए, आपके ऊपर ये ब्लेम क्यों। लेकिन जानते हैं उस समय भी लालू परिवार ने क्या किया। आप बारीकी से देखिएगा, दिन के याद कीजिएगा। उस समय इस्तीफा दे देना सरकार से, लेकिन किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाना इनको मंजूर नहीं था। तो ये अल्पसंख्यक देख नहीं रही है, अकलियत देख नहीं रही। अल्पसंख्यकों का हितैषी बताते हैं। यही तो हितैषी है। हम तो गिना रहा हूँ आपको काम। ये तो हितैषी है, ये तो इतना हितैषी की है मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ कि मैं आपको गिना रहा हूँ एक एक करके। 2005 से है ये, मैं तो अभी 2-4 गिना है। बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार? बिहार का मुसलमान पूरे अपने होशो हवास में इनकी राजनीति को देखते हुए एकदम माइंडसेट कर चुका है कि अब की बार 2025 फिर से नीतीश बीच में कोई नहीं है। एकदम 2025 से 30 फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 9वीं फेल की जरूरत इस बिहार में नहीं है भैया। फेल की जरूरत इस बिहार में नहीं है। जी, क्या नाम होगा आपका? जी, मोहम्मद मंसूर आलम मेरा नाम हुआ। जी, मंसूर आलम, क्या कहेंगे, 2 युवाओं की जो जोड़ी है वो कितना असर कर रही है? जोड़ी फेल है सर, वो जोड़ी फेल है। बिहार में कोई जी। लेकिन दोनों ही वो एमवाई की बात करते हैं, उनके हितैषी बनते हैं। ये लोग शुरू से एमआई की बात करता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है एमआई के बारे में। जी, दिखावा पूछते हैं ना। तो रहते तेजस्वी यादव हमें सरकार में लाओ, वक्फ संशोधन बिल खत्म कर देंगे। जुमला न है, चुनावी जुमला न बोल रहे हैं वो जी। लॉलीपॉप हम लोग को दे रहे हैं अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, जिस लालच में आए और इसमें आके फंस जाए। जो सांसद से पास हो गया है, संसद में जो कानून बना हुआ है, तेजस्वी जी के बाबूजी नहीं खत्म कर सकते उसको। जब खत्म होगा तो केंद्र सरकार करेगा जी।
लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है, मोदी हो या योगी, ये नफरत में झोंक रहे हैं लोगों वो लोग जान रहा है कि हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी हैं, इसका कारण वही लोग हैं। तो ये डराने के एक जुमला है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम इस काम को बोलेंगे। मुसलमान पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठेला रिक्शा चलाने वाला है, लेबर में कमाने वाला आदमी है, क्या सोचेगा? जो कहेंगे वो सुनेगा। जो 15 साल हम लोग उसी सुनते आए हैं, वही बात लोग डरवा के हम लोग से वोट लेते आए हैं। जी कह रहे हैं बिहार में बीजेपी आ गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद है, कई साल से है? 30 साल होने जा रहा है उनका। 30 टर्म है ना। 30 साल में एगो दंगा बताइए, कोई बता दे जी। इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? लेकिन जहाँ जहाँ उन लोग का गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ उन लोग का अपना सांसद है और ज़्यादा समर्थक लोग हैं, वहाँ ज़्यादा होता है जी। हम लोग ज़्यादा कटते हैं वहाँ पे जी। लेकिन कह रहे हैं कि कटते हैं उन लोग को जिता करके जी, उन लोग को वोट दे करके हम ही लोग करते हैं। सरकार में तेजस्वी आएंगे तो सबसे ज़्यादा घाटा होगा तो मुसलमानों का होगा। नहीं, वो तो आपके हित की बात करते हैं। ये सब जुमला है सर जुमला है। कह रहे हैं कि इनके नेता हैं, योगी हैं, वो भी नफरती भाषण बयान देते हैं। हम जदयू का सदस्य हैं जी, आज से नहीं 2005 से, और चाहे जो भी वो कहते आए हैं, लेकिन हम लोग जितना होता है जदयू को समर्थन है। वोट जो है जदयू बीजेपी एक ही बात है, अब तो गठबंधन है। ठीक है, लेकिन बीजेपी तो ना हुआ जब गठबंधन कर लिया नीतीश जी, तबे तो बिहार का विकास हुआ है, ना तो होता। लेकिन बीजेपी पे तो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि ये तो नफरत फैलाती है, मुसलमानों से नफरत करती है। देखिए सर, ऐसा बात है कि वो लोग जो है ना, वो लोग का यही नेचरे रहा है शुरू से, लालू जी के समय से, आज से नहीं है जी। लालू जी भी आते थे तब यही बात कहते थे, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल के बारे में जानते हैं क्या है? यानी बड़े जात को खत्म करो, तुम लोग आओ। हम लोग को मुर्गा बनाते थे, इसी गांधी मैदान में वो आए थे तो गंजिया ऊपर पहन लिया था, कुर्तावा नीचे था। गांधी मैदान में हमने देखा था उनका भाषण जी। और हाथी पर चढ़ गए थे लालू यादव जी, जिस समय उनका सरकार था, फिर चुनाव होने वाला था विधानसभा का जी, उस समय का बात है। तो ई का कहते थे कि बड़का के नीचे रखा था नहीं, या छोटका के ऊपर उल्टा पहन लिया था। हाँ, कपड़ा भी। वो का हुआ, उनके शासन में छोटका चल गया और नीचे आ, जैसे गढ़ा बुझते हैं ना जी, उस गढ़ा में चल गया। अब बड़का ज्यादा ऊपर चल गया, दिखाया हमको नीचा, अब उसको कर दिया बाड़ा। समझ रहे हैं नहीं बात? तो इस बात ये सब टोपी पहनाने का काम है वो लोगों का। ये जो तेजस्वी और राहुल गांधी, ये सब फेल है, ये सब टोपी पहनाने का। कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी जो है वो जीत जाती है। कुछ नहीं है, बीजेपी जीतता है अपने काम पर जी, अपने दम पर। तो दंगे पहले ज्यादा होते थे या बीजेपी की सरकार? पहले होते थे बिहार में, तो अभी तक बहुत कम हुआ है। जब भी हुआ है वही लोग का शासन में हुआ है ना जी। लेकिन योगी पर आरोप लगा रहे हैं बुलडोजर बहुत चलाते हैं। देखिए योगी जी जो यूपी में है, यूपी में उनका जो इस तरह का छवि है जी, वो काम उस टाइप का किए हैं, इसलिए उतना बुलडोजर चलाना जरूरी भी है जी। अब मान लीजिए हमारा कोई जमीन कब्जा कर ले, मेरे ही सो जाती है, काका है नहीं हो, वो दबंग हो, तो हम कहाँ जाएंगे? उस तरह का नेता के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन योगी लगातार कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम बात नहीं करता, जो अपराधी है उसको सजा दी जाएगी, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या फिर विकास दुबे हो, कोई हो, बुलडोजर सब हो, मुख्तार अंसारी हो, जो भी हो, वहाँ का मुसलमानों का वो लोग भला नहीं किया है। तो योगी जी जानते मकान उन लोग को कुछ नहीं, वो अपना बनाया है लोग ना, इसीलिए ना योगी जी खत्म कर रहे हैं उन लोग को जी। योगी जी को खत्म करना जी उन लोग का गलती है। जो जिस तरह लालू यादव यहाँ मुसलमानों को खत्म किया है ना, उस तरह वो लोग अखिलेश सिंह के साथ रह के, मुलायम सिंह यादव जी के साथ रह के वहाँ के मुसलमानों को जो हाशिए पर धकेल दिया, माफिया हैं उनकी जमीन को कब्जा करके उन पर गरीबों को मकान बनाए जा रहे हैं। बात कह रहे हैं योगी जी, जो ये बात बोले बहुत अच्छा बात बोले। वो अब आपके बिहार में भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। इंडिया गठबंधन उनको अगर अति दिया है चुनाव में प्रचार करने के लिए तो बहुत अच्छा। अगर आपके यहाँ आते हैं तो आप कैसे स्वागत करेंगे उनका? एकदम पुरजोर से स्वागत करेंगे, फूल माले के साथ करेंगे हमारे संख्यक लोग। तो इस बार जो मुसलमान है बिहार का, वो समझ रहा है, बहकावे में नहीं आ रहा। एकदम सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। एनडीए गठबंधन के जी, या हम लोग मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि लालू यादव के बारे में जो आप लोग सभी लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं कि मुसलमान का हित ऐसी है। अगर वो मुसलमान के हित ऐसी रहा हुआ करते तो 2005 में जिस समय चुनाव हुआ था इसी बिहार में, और रामविलास के पास सत्ता थी, चाबी थी उनके पास, और रामविलास जी बोले थे खुले मन से, ए लालू जी आप मेरे बड़े भाई हैं, किसी अकलियतों को मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार का।
लालू यादव अपनी सत्ता गंवाना पसंद किया, लेकिन मुसलमानों को सत्ता पर बैठाना नहीं समझा अच्छा। लालू यादव को ये गुण है, मैं यही लिए बोला हूँ कि अब कांग्रेस परिवार पर तो पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों की श्राप है कि वो जिंदगी में कभी अब सत्ता में लौट के नहीं आएगी, और लालू यादव का भी वही हश्र होने वाले हैं। वही असर होने वाला है। किस सैनी है, इनके गठबंधन का हिस्सा है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन आपको हितैषी बनने के लिए आप यही ना टोपी पहनाने वाला काम है, जो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का वक्त बिल फाड़ देंगे। जी सबसे पहले तो यहाँ मौका ना दे जहाँ जरूरत है हमारा। जी उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं अल्पसंख्यक से घोषित किए हैं? जी 2% वाले कोई मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी और कांग्रेस, और जहाँ हम लोग 18% हैं तो हम लोग का हक मारी नहीं हुआ। आपको क्या मिलेगा? ठेंगा बाबा जी के ठुल्लू मिलेगा, हम लोग को जाएंगे मंत्री है, कुर्सी मंत्री। पूरे बिहार के मुसलमान अपने चैनल पर चलाइए, जितने भी अकलियत 20% 18% है भैया, उसको तेजस्वी जी ने एकदम कह दिया। एक वीडियो देखिएगा, वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया। उन्होंने कह दिया कि मैं 13% हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 1.5% मुकेश भैया है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और 18-20% वाला आ जाओ मेरे नीचे दरी बिछाते रहो, कुर्सी लगाते रहो, जहाँ रैली हो रहा है वहाँ हो रैली में लगाओ कुर्सी, बिछाओ दरी, लगाओ समियाना। यही तो मुसलमानों का काम है। तो मुसलमान वास्तव में दरी बिछाने का काम करने जी बिल्कुल जी बिल्कुल, शुरू से हम लोग दरी बिछाने का काम किया है। लालू यादव ने करवाया भी है। कोई पंचर बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई दरी बिछा रहा है, यही तो काम किया है। कोई कुर्सी लगा रहा है लालू प्रसाद यादव। तो उनके राज्य में केवल मुसलमानों को पंचर लगाने की एकदम बिल्कुल वही, मुसलमानों को कभी वो हक ही नहीं दिए। मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया कि मुस्लिम मेरा पार्टी है, मैं मुसलमानों के लिए क्या जान दिया है, कुछ नहीं दिया है। जी अरे उसके पास ईमान ही नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमान के ही दम पर उनका एक बार सरकार बना था, जब राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी, वो मुसलमान का ही देन था। जी लेकिन कभी भी मुसलमानों को कभी भी कोई हक दिए हैं? नहीं दिए। आज भी देखिए 2% वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित अगाड़िए कर दे रहे हैं, और हम हैं 18-19%। तो हमारे लिए कोई मान सम्मान नहीं है आपके पार्टी में, तो हम आपके पार्टी, हाँ सिर्फ आपके लिए वक्फ बिल हटाने की बात तो कर रहे हैं वो। अरे वक्फ बिल कौन बोल रहे हैं? वक्फ बिल हटाने के लिए कह रहे हैं। उनके हटाने से हट जाएगा। मतलब कि केंद्र सरकार से जो वक्फ बिल लागू हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इनके अधीन में चल रहा है कि हटवा देंगे जब चाहेंगे। अरे ये झूठ मूठ को मुसलमानों को फिर से गुमराह कर रहे हैं कि ताकि फिर से एक बार मुसलमान लोग वोट दें। लेकिन हम उनको बता दे रहे हैं तेजस्वी भैया को कि आज मुसलमान शिक्षित हो चुका है, ये नीतीश बाबू का देन है। आज एजुकेशन में सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो चुका है। आपके बहकाने से कोई अल्पसंख्यक समाज बहकने वाला नहीं है। जी आप भी यही कहें कि दरी बिछाने का काम अब हो गया, जो जब तक हम लोग नहीं जानकार थे जी तब तक दरी बिछाए हमने। जी अब हम लोग को हक चाहिए, हक चाहिए, राजनीति में भी हक चाहिए। MIM गया था उनके दरवाजे पर ढोल ताशा नगारा लेकर के, क्या नफरत है मुसलमानों से, आपने उनको शामिल नहीं किया पार्टी में, ये भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हितैषी कोई अगर बनना चाहता है, सिर्फ आप ही हम लोग को वोट लेके मलाई खाइएगा, कुर्सी पे बैठिएगा, बेटा बेटी और अपने। अब आने वाला समय में हम उनका पोतों का ढोएंगे झोला जी हैं, वैसा काम नहीं होगा। MIM का गठबंधन में उनको शामिल करना चाहिए था, तब मुसलमान थोड़ा देर के लिए सोचता। अब कोई विकल्प नहीं है। अब कोई, हम लोग नीतीश कुमार के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो जी 2005 से लेकर अभी तक है, और अभी तक जिंदगी तक रहेंगे, जब तक रहेंगे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे तब। आप तो आपने बिहार के मुसलमानों की राय सुनी। उनका कहना है कि जो अब तक हमें बहकाया गया, अब हम बहकावे में नहीं आने वाले। इस बार वोट उस पर करेंगे जो हमारी बात करेगा, विकास की बात करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।